रिलायंस के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। मैंने ऑलरेडी अपना जो दूसरा चैनल है द रिटेल इन्वेस्टर, उसमें रिलायंस के Q3 के नंबर्स ऑलरेडी एक कह सकते हैं आप एक छोटे से वीडियो में समराइज कर दिया है। ये वीडियो में दोस्तों मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हर एक चीज एक डिटेल एनालिसिस रिलायंस के Q3 के नंबर्स का करने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि आप देखिए, ऑयल टू गैस बिजनेस, ऑयल टू केमिकल, रिटेल, आप कह सकते हैं टेलीकॉम, ये तमाम बिजनेस को दोस्तों अगर आप एक एक करके एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्लस जो कह सकते हैं आप जो ग्रीन हाइड्रोजन, जो ग्रीन एनर्जी की बात कह रहे हैं, उस सेक्टर में जब आप डीपली एनालाइज करेंगे ना रिलायंस के कह लीजिए पूरे के पूरे जो रिजल्ट है, प्लस आने वाले समय जो इनका फोकस है, और जो आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस ने भाई 20,000 करोड़ रुपीज का आप कह सकते हैं एक फंड रेज का भी किया है प्रोग्राम, मतलब फंड रेज की प्रोग्राम नहीं कहना चाहिए, फंड रेज का एक प्लान बनाया है डिबेंचर्स के थ्रू, तो वो भी चीजें हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हर एक क्षेत्र में बातें करूंगा कि किस तरह जो आने वाले समय में जो न्यू एज जो बिजनेस है जिसके ऊपर रिलायंस बहुत फोकस कर रही है, वो एक ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी रखता है दोस्तों ग्रोथ की। चाहे वो लगातार बढ़ना हो, रिलायंस के रिटेल बिजनेस का लगातार बढ़ना हो, इसके आप कह सकते हैं जो टेलीकॉम बिजनेस है उसका लगातार बढ़ना हो, कंपनी के जो आप कह सकते हैं जो अन्य डिविजन्स है उनका दोस्तों, और कैसे फाइनेंशियल ईयर 24, जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24 इस कंपनी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और मुझे लग रहा है आने वाले 3 से 5 सालों में अगर आप रिलायंस रखते हैं, ये एक ह्यूमंगस पोटेंशियल रखता है दोस्तों बड़ा बनने की। देखिए, कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना जो आपको तुरंत तुरंत आप कह सकते हैं तुरंत कैपिटलाइज करके देती हैं, लेकिन रिलायंस एक हाथी हो गया है दोस्तों। इसके पास जिस तरह अलग अलग प्रकार के बिजनेस हैं दोस्तों, लेकिन मैं बता दूं आज भी जिसको जो इसकी कैश काउ है आप कहना चाहिए, वो है ऑयल टू केमिकल बिजनेस। इस बार उसके क्षेत्र में थोड़ी सी आप कह देंगे इस क्वार्टर में दबाव देखने को मिला है, वहां की जो प्राइस आया है वो कम आया है। उसका रीजन क्या है आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आप कह सकते हैं कुछ आर्टिफिशियल कह सकते हैं आप इश्यूज हैं इसमें, ठीक है, और कैसे आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पर एक कह लीजिए उछाल देखने को मिलेगा, और कैसे कह सकते हैं दिसंबर 2023 इस साल के अंत तक जब रिलायंस 5G पूरे शहरों में फैला देगा, उसके बाद आने वाले 1-2 साल बहुत बहुत शानदार है। आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में बढ़ोतरी, रिलायंस रिटेल जिस तरह से लगातार एक्सपेंशन कर रहा है, आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ का लीवर कह लीजिए साबित होगा रिलायंस के लिए, और इनडायरेक्टली वी एज ए शेयर होल्डर के लिए। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की जिनके साथ मैं चर्चा करता हूं निवेश की, इस स्टॉक में निवेश हो सकते हैं, और हर एक डिप में मैं इसमें बाय करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि मैं बायस तरीके से बात करूंगा, इसी को वीडियो को यहीं छोड़ दें और चले जाएं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो कोशिश रहेगी वो आपके साथ अनबायस तरीके से चर्चा करने की रहेगी। एक आर्टिकल के थ्रू इसलिए चर्चा करूंगा दोस्तों, और मेरा विजन रिलायंस में आने वाले 3 से 5 सालों में है, ठीक है। तो ये चीज आप कह सकते हैं पूरे के पूरे आर्टिकल जब मैं डिस्कस करूंगा मेरा फोकस वही रहेगा। शॉर्ट टर्म में जी हाँ कुछ इश्यूज हैं उसमें भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे आप भले ही पॉज करके देखें या थोड़ा तेज कर ले 1.5x में देख लें या थोड़े थोड़े स्तरों पे देखें, लेकिन प्लीज पूरा देखिएगा। ये एक वीडियो आपको समझाएगा कि क्यों अगर मंडे को एक बड़ी गिरावट भी होती है, क्योंकि होने के चांसेस हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो इनका मेन बिजनेस है ऑयल टू केमिकल, उसने किसी थोड़ा दबाव दिखाया है, तो शायद कुछ निगेटिविटी स्टॉक प्राइस में हो, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म स्टोरी इज प्रेटी मच इंटैक्ट दोस्तों। तो इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, डेटाबेस एनालिसिस करेंगे, और इसका पूरे के पूरे आर्टिकल का सवार मनी कंट्रोल को जाता है दोस्तों। तो सीधा लेके चलता हूं मैं आपको उस एनालिसिस की तरफ। दोस्तों हाइलाइट्स के ऊपर देखें, ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ड्रिवन बाय कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस, ठीक है दोस्तों। क्वार्टर्स अच्छे रहे हैं, ऑपरेशनली अच्छे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है ना दोस्तों, उसने काफ़ी अच्छा किया है। झटका कहाँ मिला, जो मैंने पहले कहा है, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से, ठीक है। ऑयल टू गैस दोस्तों टू गेट बूस्ट विद चाइना रीओपनिंग,
देखिए जब चाइना ओपन होगा ना, तो जो ऑयल एंड गैस बिजनेस है उसे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बूस्ट मिलेगा। जियो's अर्निंग प्रोपेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर एडिशन एंड हायर आरपू। लगातार दोस्तों जो सब्सक्राइबर है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, और आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये जियो का बढ़ता दिखाई दे रहा है। रिटेल बिजनेस सी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एक्सपेंशन, फॉरेन एफएमसीजी बिजनेस की लीवर फॉर फ्यूचर ग्रोथ। रिटेल बिजनेस दोस्तों देखिए, मैं रिटेल बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ रिलायंस के, ठीक है, और बहुत ही तगड़ा इसका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एक्सपेंशन है। और एफएमसीजी बिजनेस में दोस्तों इसके आने वाले समय में दोस्तों जो फोरे होने वाला है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, ठीक है। और ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ग्रोथ लीवर बनेगा रिटेल बिजनेस रिलायंस का, ऐसा मुझे खुद भी लगता है। नाउ मेकिंग स्ट्राइड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यू एनर्जी बिजनेस ऑफर स्केल एंड स्कोप एंड विल ड्राइव वैल्यूएशन अपसाइड। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में ना अभी कुछ भी ज़्यादा कहना टफ है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में बातें तो चल रही कि भाई इतना ज़्यादा निवेश होगा, $75 बिलियन का निवेश होगा, और भी बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट की बात कही जा रही है, लेकिन अभी धरातल में कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो विजन अच्छा है, सबसे बड़ा स्कोप बहुत ज़्यादा है, और आने वाले समय में ये जो एक बिजनेस है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी सिर्फ हवा में बात करना मुझे उतना सही नहीं लगता है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज posted a mixed set earning for the third quarter of current fiscal year, Q3 of financial year 23। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दोस्तों एक मिक्स सेट ऑफ नंबर अर्निंग को थर्ड क्वार्टर पेश किए हैं, विद नेट प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम ऑलमोस्ट फ्लैट, बट रेवेन्यू एबिटा, आप जैसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, तो एबिटा का फुल फॉर्म है राइजिंग, ठीक है। देखिए नेट प्रॉफिट जो रहा है वो फ्लैट रहा है, ठीक है, अब बताएंगे, अर्निंग बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इस बार दोस्तों इलेबोरेशन करने के, ये जो वीडियो है ये मेनली इलेबोरेट करने के लिए हर एक सेक्शन के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे द रिटेल इन्वेस्टर के चैनल में मैंने रिलायंस का जो आप कह सकते हैं रिजल्ट है वो ऑलरेडी पुट ऑन कर दिया है, और पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा, अगर आपको सिर्फ रिजल्ट देखना है आप वो देख सकते हैं। It was operationally better quarter with revenue and EBITDA rising by 15% and 13.5%, ठीक है। ऑपरेशनली अच्छा क्वार्टर रहा है दोस्तों, और रेवेन्यू और एबिटा दोस्तों 15% रेवेन्यू और 13% 13.5% एबिटा में, 15% रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस। रिटेल एंड टेलीकॉम partially offset by margin pressure in the chemical business। जो केमिकल बिजनेस दोस्तों एक्चुअली में उसने ही झटका दिया है, और अभी भी रिलायंस का, मैं जैसे मैंने पहले कहा था, जो ब्रेड एंड बटर है, जो कैश रिच कह लीजिए, कैश का हुआ है, वो रिलायंस ही है दोस्तों। आगे आप चलेंगे तो आप पाएंगे while EBITDA growth was healthy, net profit was adversely impacted by higher finance costs due to rise in interest rates and loan balances। देखिए जैसे ही लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं ना, तो जो फाइनेंस कॉस्ट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों यही है कि इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी और लोन बैलेंसेस में। वाइल 60% ऑफ रिलायंस रेवेन्यू कम फ्रॉम ऑयल रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, 60% जो रिलायंस का रेवेन्यू है वो आज भी ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस से आता है। The conglomerate has made big strides in telecom and retail business and has now pivoted into the new energy business। देखिए जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, आप आईटीसी के लिए बहुत सी बातें कह सकते हैं कि भाई आईटीसी जो है, एक होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है उसकी, एफएमसीजी बहुत अच्छी है उसकी, पैकेजिंग इंडस्ट्री अच्छी है, लेकिन उसका जो कैश रिच है वो टोबैको बिजनेस से आता है। एग्जैक्टली और आप कह सकते हैं मोर और लेस सेम रिलायंस के साथ है। उसका 60% रेवेन्यू दोस्तों रिलायंस से ही आता है, ठीक है। 60% जो उसका रिलायंस का रेवेन्यू, माफ कीजिएगा, वो ऑयल रेवेन्यू पेट्रोकेमिकल से आता है, और वहीं पर इस बार आपको दबाव देखने को मिला है। द आउटलुक फॉर द न्यू एनर्जी बिजनेस लुक्स प्रॉमिसिंग, ठीक है, एज एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रांजिशन टू न्यू एनर्जी हैज टेकन सेंटर स्टेज एंड आरआईएल इज सेट टू प्ले अ बिग रोल इन इट्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन द बिजनेस। देखिए यही बात कही जा रही है कि न्यू एनर्जी बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, होने वाला है उसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, जो हो रहा है उसमें ध्यान दीजिए। हाँ पॉजिटिव आप ये कह सकते हैं न्यू एनर्जी में कि हाँ चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, आने वाले समय में एक ह्यूमंगस स्कोप है। रिलायंस वो कैपेबिलिटी रखती है, रिलायंस वो आप कह सकते हैं एक्सपर्टीज रखती है, जो आने वाले समय में एक फोर फ्रंट प्लेयर हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा बात करना मुझे उतना सही नहीं लगता दोस्तों, ठीक है।
Investors should recall the RIL's foray into telecom and retail was priced and discounted by Street 3 to 4 year ahead of their actual earning contribution. ठीक है, ये छोड़िए, अब बात करते हैं दोस्तों, यहां तक हुआ, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सेक्टर के ऊपर दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा ये बात करते हैं वैल्यूएशन। द कॉन्ग्रुएंट करंट वैल्यूएशन इंप्लाइज नियर जीरो वैल्यू फॉर द न्यू एनर्जी बिजनेस एंड लिटिल अपसाइड फ्रॉम द शिफ्ट इन फेवर ऑफ ग्रोइंग कंज्यूमर बिजनेस। देखिए, आरआईएल की वैल्यूएशन के साथ जो आप एक पॉजिटिविटी कह सकते हैं वो ये है कि न्यू एनर्जी बिजनेस का ना अभी इसमें कोई भी इनकी जो वैल्यूएशन है उसमें जीरो वैल्यू ऐड की गई, यानी उस वैल्यू को भी एड ऑन ही नहीं किया गया है, एंड लिटिल अपसाइड फ्रॉम द शिफ्ट इन फेवर ऑफ ग्रोइंग कंज्यूमर बिजनेस। This indicates scope for valuation re-rating and presents an opportunity to investor to invest in a stock that is at the forefront of the energy transition and is on the path of dominance in the consumer business। ठीक है, यानी कि आप समझिए अभी जो सर कंज्यूमर बिजनेस है उसकी भी वैल्यूएशन बहुत ही लिटिल अभी रिलायंस को दी गई है, इसके जो न्यू एनर्जी बिजनेस है उसे एड ऑन ही नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि री रेटिंग का एक ह्यूमंगस अपसाइड है और मैं इसके 100% सही मानता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं वैल्यूएशंस की, मतलब वैल्यूएशन ही कहना चाहिए, सेक्टर्स की एक। सबसे पहला ऑयल एंड गैस, वॉल्यूम एंड रियलाइजेशंस इंप्रूव, ये बिजनेस इस बार अच्छा करता दिखाई दिया दोस्तों। अपस्ट्रीम रेवेन्यू जंप्ड 16.1% sequentially and 17.4% ईयर ऑन ईयर टू ₹4,474 करोड़। ठीक है, आप देखें तो रेवेन्यू दोस्तों 16.1% जंप किया है ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 74.8% ईयर ऑन ईयर टू ₹4,474 करोड़। रीजन लेड बाय द हायर गैस प्राइस रियलाइजेशन एंड अ राइज इन प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी और गैस प्राइस की रियलाइजेशन में बढ़ोतरी, इसने बहुत ज़्यादा फायदा दिया है रिलायंस की ऑयल एंड गैस बिजनेस को। ठीक है, ये चीज़ें हो गई दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे चलते, थोड़ा सा मैं अगर चर्चा करें गैस प्राइस रियलाइजेशन फ्रॉम कह लीजिए KGD6 रोज 8.5% ईयर ऑन ईयर एंड 14.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, गैस प्राइस रियलाइजेशन में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए, ऑयल एंड गैस जो बिजनेस है ना वो वाकई में इस कंपनी की अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी के लिए जो ऑयल टू केमिकल है दोस्तों वो देखने को मिलेगी। और अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब ये KGD6 है क्या, ये तो देखिए जो गैस प्राइस रियलाइजेशन है KGD6 है कृष्णा गोदावरी धीरूभाई 6। ठीक है, इसी को KGD6 कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी धीरूभाई, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक, और वहाँ से जो कहते हैं रियलाइजेशन में उस पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक, और आप देखिए अब आगे चलते हैं, जिस बिजनेस ने सबसे बड़ा झटका दिया है किसको, हम लोगों को, यानी शेयर होल्डर्स को। आप देखें यहाँ पे ऑयल टू केमिकल बिजनेस, मार्जिन प्रेशर इन केमिकल बिजनेस। ठीक है, केमिकल बिजनेस में बड़ा मार्जिन प्रेशर हमको देखने को मिला है। देखिए, ऑयल टू केमिकल बिजनेस रेवेन्यू इंक्रीज बाई 10% ओवर लास्ट ईयर बट fell 9.4% sequentially on a weak demand and lower production due to plant maintenance and inspection activity। आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो इस बार आपको झटका देखने को मिल रहा है ना उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। पहला कि O2C बिजनेस रेवेन्यू दोस्तों 10% तो बढ़ा है पिछले एक साल में, लेकिन 9.4% सिक्वेंशियली क्वार्टर ऑन क्वार्टर वीक पे गिरावट दिखाया है। क्यों गिरावट हुई है, इसके बहुत से रीज़न आप समझ लीजिए। रीज़न है पहला तो डिमांड में कमी, जिस कारण है ना, ठीक है, सबसे पहला डिमांड में कमी, और दूसरा प्लांट जो मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन एक्टिविटी हुई थी ना दोस्तों उस कारण भी हुआ है। तो आप कह सकते हैं ये क्वार्टर भले ही आपको थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है जो रिलायंस का एक्चुअली ब्रेड एंड बटर है, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि यही स्टॉक एक बहुत, मैं कहूँगा, शानदार रिटर्न अपने निवेशकों को देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आगे है एबिटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्टेड 67 बेसिस पॉइंट, एबिटा मार्जिन में भी यहाँ गिरावट देखने को मिली है दोस्तों ओवर थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 बट improved 213 basis points sequentially to 9.6%. Now, benchmark Singapore gasoline cracks fell sharply on both year-on-year, quarter-on-quarter basis on lower than the expected EU and US demand. ठीक है, गैसोलीन की प्राइसेस भी दोस्तों बहुत हद तक गिरे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन और US से डिमांड में कमी आई है। ठीक है, इस कारण भी
पॉलीमर मार्जिन ओवर नेफ्थल श्रैंक ऑन सबड्यूड चाइना यूज डिमांड, ठीक है। तो पॉलीमर के मार्जिन में भी आपको गिरावट देखने को मिली है। और देखिए आप एक लाइन समझ रहे होंगे कि जो हर जगह गिरावट देखने को मिल रही ना, उसके पीछे का रीजन है डिमांड। अब बात करते हैं जियो की। जियो सॉलिड ग्रोथ कंटिन्यूज, 5G सर्विसेज रोल्ड आउट, ठीक है। जियो की जो लगातार मजबूती है वो बढ़ती ही जा रही है दोस्तों, और अब तो 5G भी आपको रोल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। आप देखें, Jio delivered yet another impressive quarter as the business continued to exhibit top line growth on a year-on-year basis, ठीक है। देखिए जियो लगातार दोस्तों एक और इंप्रेसिव क्वार्टर देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे एज द बिजनेस कंटिन्यू टू एग्जिबिट टॉप लाइन ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नाउ द टेल्को बिजनेस रिपोर्टेड रिकॉर्ड Q3 और रेवेन्यू ऑफ रुपीज 24,892 करोड़ रुपीज, ठीक है। जो टेलीकॉम बिजनेस दोस्तों वो रिकॉर्ड Q3 के रेवेन्यू पेश कर रहा है। रिकॉर्ड Q3 रेवेन्यू पेश किया रुपीज 24,892 करोड़, जो कि 21% जंप है दोस्तों पिछले एक साल में, ठीक है। इससे ज़्यादा एबिटा मार्जिन भी आप देखेंगे वो लाइफ टाइम हाई ऑफ 50.3% में आई है, इंप्रूविंग ग्रोथ मैट्रिक्स इन द कोर बिजनेस ऑफ द इन्फ्लेशनरी कॉस्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी मार्जिन के फ्रंट में भी जियो ने बहुत शानदार काम किया है, ठीक है। और अपने आप कह सकते हैं लाइफ टाइम ऑफ 50.5% में कंपनी काम कर रही है। Jio ended December 2022 with a total subscriber base of 432.9 million users, representing a net addition of 5.3 million subscriber in the quarter gone by and 12 million in the last 1 year, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जियो ने जो दिसंबर एंड हुआ है उसमें 432.9 मिलियन नए सब्सक्राइबर उन्होंने ऐड किए हैं दोस्तों, ठीक है। यानी 43 करोड़ रुपीस आप 43 करोड़ सब्सक्राइबर आप कह सकते हैं ऐड हुए हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे एक्चुअल देखेंगे 43 करोड़ सब्सक्राइबर, जिसमें से आप कह सकते हैं 5.3 मिलियन सब्सक्राइबर इस क्वार्टर में हुए हैं एंड 12 मिलियन द लास्ट 1 ईयर, पिछले एक साल में 12 मिलियन। द एडिशन डिस्पाइट द कंसोलिडेशन ऑफ डुअल सिम्स एंड क्लीनिंग अप ऑफ इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो कम है, लेकिन आप याद रखिएगा ये ऑलरेडी तब हुआ है दोस्तों। ये कब के नंबर हैं जब जो दोस्तों जो इनएक्टिव सब्सक्राइबर है उन्हें हटा दिया गया है और जो डुअल सिम का कंसोलिडेशन है वो भी खत्म हो चुका है। यानी कि ये जो भी सबको माइनस माइनस करके आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ARPU फॉर द क्वार्टर कम एट 178.2 पर सब्सक्राइबर पर मंथ, सॉ हेल्दी 18% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 1% ग्रोथ ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आप देखेंगे तो इस बार 178.2 रुपीज़ आया, यानी हर एक ग्राहक हर महीने लगभग 178 रुपीज़ रिचार्ज में दे रहा है, और ये काफ़ी अच्छा जंप है 18% का ईयर ऑन ईयर और 8% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। द जंप इन ARPU वॉज ड्रिवन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रिच डेटा कंजम्पशन ट्रेंड एंड बेटर सब्सक्राइबर मिक्स। ये जो डेटा कंजम्पशन का जो ट्रेंड है लगातार बढ़ता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, आप कह सकते हैं जो ARPU में इंप्रूवमेंट का, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों किस चीज़ की, इनके रिटेल बिजनेस की। जो वो बिजनेस, और जो मैं बता दूं दोस्तों आपको, रिटेल बिजनेस मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी आपको आने वाले समय देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक बहुत बड़ी जंग आपको पूरे के पूरे एफएमसीजी सेक्टर में देखने को मिलेगी। देखिए रिटेल बिजनेस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। देखिए रिटेल बिजनेस में क्या है ना, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लगातार जारी दोस्तों, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ। यानी अगर कोई कंपनी खरीदनी पड़ रही है, बहुत ही कह सकते हैं आप रिलायंस एक्टिवली खरीद रही है। देखिए रिलायंस रिटेल कंटिन्यूड इट्स रिकॉर्ड परफॉर्मेंस लेड बाय स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एक्सपेंशन। लगातार बड़ा नेटवर्क एक्सपेंशन जारी है इसमें दोस्तों। स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिजिटल बिजनेस एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन वाया एक्विजिशंस। लगातार डिजिटल बिजनेस में अपने आप को मजबूत करती चली जा रही है, डिजिटल प्रेजेंस में रिलायंस रिटेल लगातार बढ़ती चली जा रही है और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर रही है लगातार एक्विजिशंस के। इट्स फॉरे इन द एफएमसीजी बिजनेस की ग्रोथ ड्राइवर। और अब कंपनी ने जो दोस्तों इंडिपेंडेंट के नाम से एफएमसीजी कम बिजनेस में अपनी एंट्री की है, गुजरात में जो इनका कह सकते हैं एक इन्होंने लॉन्च किया था प्रोडक्ट, ये एक आने वाले समय में बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 17.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है और 4.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नाउ द बिजनेस स्टोर नेटवर्क ग्रो स्ट्रांगली एट 20% ईयर ऑन ईयर। दोस्तों जो स्टोर नेटवर्क है ना
वो 20% ईयर ऑन ईयर बढ़ता दिखाई दे रहा है, वाइल द स्टोर फुटफॉल ग्रू 26%। स्टोर में अगर आप फुटफॉल देखेंगे तो वहाँ 26% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नाउ रिलायंस रिटेल्स बिजनेस एरिया ग्रो 50% ईयर ऑन ईयर, इंडिकेटिंग दैट द न्यूअर स्टोर्स आर ऑफ अ लार्जर फॉर्मेट। ठीक है, रिलायंस बिजनेस एरिया अगर आप देखेंगे तो वो 50% बढ़ा है। यानी आप समझिए रिलायंस रिटेल का ये बिजनेस एरिया कह रहा है, यानी कि जो रिटेल जो नया स्टोर खुल रहे हैं ना दोस्तों रिलायंस के, वो काफ़ी बड़े खुल रहे हैं। फास्टर ग्रोथ इन द बिजनेस एरिया इंडिकेट मॉडरेशन पर स्क्वायर फीट सेल्स। ठीक है, अगर आप देखें जो फास्टर ग्रोथ इन बिजनेस एरिया इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो मॉडरेशन है पर स्क्वायर फीट सेल्स में। और देखिए यही कारण है मुझे डीमार्ट में ना थोड़ी सी आप कह सकते हैं परेशानी दिखती है कि डीमार्ट में ये नहीं कहता कि खत्म होगा, लेकिन इतनी रिच वैल्यूएशन के लिए आपको इस एरिया आप कह सकते हैं इस प्राइस में डीमार्ट लेना मुझे उतना सही नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, आप देखें growth was led by the grocery as well as the consumer electronics division, while the fashion and lifestyle business lagged a bit। और देखिए फैशन और लाइफस्टाइल बिजनेस सिर्फ इसका ही नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ों का लैग कर रहा है। तमाम जो फैशन इंडस्ट्री और कपड़ों के चीज़ें हैं, फैशन इंडस्ट्री वो बहुत समय से लैग कर रही है, और रिलायंस इसमें आप कह सकते हैं कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ग्रोसरी रिलायंस की अच्छा कर रही है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो ये दो अच्छे कर रहे हैं, और फैशन लाइफस्टाइल बिजनेस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। ग्रोसरी बिजनेस ग्रो रोबस्ट 65% विद ब्रॉड based growth across categories such as fruits and vegetables, staples, general merchandise as well as packaged foods। और देखिए जो ग्रोसरी बिजनेस आपको ग्रोसरी बिजनेस में रिलायंस के 65% की जो वृद्धि दिख रही है, ये सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेट होकर के सिर्फ एक सेगमेंट में नहीं है, हर एक सेगमेंट जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स, जनरल मर्चेंडाइज यानी जो रोज़मर्रा में की जाने यूज चीज़ें हैं, रोज़मर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें दोस्तों, जो कि इसेंशियल आइटम्स में नहीं आता है, नॉन इसेंशियल आइटम्स में आता है। और डी मार्ट नॉन इसेंशियल आइटम्स यानी जनरल मर्चेंडाइज में ही प्रॉब्लम पैदा हो रही है उसको दोस्तों। पैकेज फूड हो गए, स्ट्रॉन्ग कस्टमर इंगेजमेंट बाय फेस्टिव सेल्स एंड प्रोडक्ट प्रीमाइजेशन लेड टू हायर एवरेज बिल वैल्यू। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो भी फेस्टिव सीजन और फेस्टिव सेल और प्रोडक्ट प्रीमाइजेशन हुआ है उसके कारण जो एवरेज बिल है पर कस्टमर वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। फैशन लाइफस्टाइल सेगमेंट दोस्तों 13% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है क्योंकि फेस्टिव और वेडिंग सीजन के कारण। नाउ फेस्टिव ऑफर्स लेड टू हायर कस्टमर कंजर्वेशन एज वेल एज बिल वैल्यू। द प्रीमियम ब्रांड बिजनेस विटनेस हायर ग्रोथ ऑफ 38% ईयर ऑन ईयर। जो प्रीमियम ब्रांड बिजनेस है जिसके कारण जो एवरेज बिल है यूजर का वो बढ़ता है दोस्तों, तो वहां पर 38% की ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रीजन हायर फुटफॉल्स और नए स्टोर ओपनिंग कारण। न्यू बिजनेसेस सच एज फार्मा, लिंगरी, अर्बन लैडर कंटिन्यू टू स्केल अप रैपिडली ग्रोइंग। 93% दोस्तों फार्मा बढ़ रहा है, 62% दोस्तों लिंगरी बिजनेस बढ़ रहा है, 21% अर्बन लैडर बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें हो गई। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे दोस्तों, आगे हम चलते हैं और देखते हैं रिलायंस रिटेल का स्नैपशॉट। देखिए पहले रिलायंस रिटेल, 1 सेकेंड मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूं, 1 मिनट। हाँ, अब थोड़ा रेवेन्यू स्नैपशॉट देखते हैं। ऑलरेडी मैंने फिर कहूँगा, ऑलरेडी इसको पूरा अच्छे से डिटेल एनालिसिस किया है, जिसका कमेंट में पिन बॉक्स में जो पिन कमेंट है दोस्तों उसमें डाल दूंगा। ठीक है, ये स्नैपशॉट है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं और अब बात करते हैं आउटलुक और वैल्यूएशन की। तो देखिए RIL's upstream gas business is expected to gain further strength due to incremental production and higher gas price realization supported by geopolitical uncertainty and would add to EBITDA growth in the near term। जो दोस्तों ऑयल और गैस बिजनेस है ना वो काफ़ी अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप याद रखिएगा कि अभी आने वाले समय में जो गैस के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते आगे ही रहेंगे या बढ़े हुए ही रहेंगे, कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो लगातार जारी है, और ये चीज़ एबिटा ग्रोथ को नियर टर्म में काफ़ी हेल्प करेंगे। ऑयल डिमांड एक्सपेक्टेड टू राइज इन चाइना रीओपनिंग विद मिडिल distillate crack remaining from firm on seasonality, lower in inventory loss of Russian oil product। ठीक है, देखिए चाइना के ओपन होने के बाद जो ऑयल बिजनेस है डिमांड है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ेगी। पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक प्राइस आर गोइंग टू बी वॉलेटाइल एंड देयरफॉर विल हैव एन इम्पैक्ट, वाइल पॉलिस्टर डिमांड शुड सी इंप्रूवमेंट इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। जो पॉलिस्टर की डिमांड है वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई आपको अभी दिखाई दे सकती है दोस्तों।
ठीक है। तो ओवरऑल जो ऑयल एंड गैस बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। बात करें टेलीकॉम की, तो वन ऑफ द की ग्रोथ कैटलिस्ट फॉर द कंपनी इज द फोकस ऑन एक्सटेंडिंग 5G। टेलीकॉम में अगर की ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो वो क्या होने वाली है, वो है दोस्तों 5G सर्विस को बढ़ाने की, वेयर द कंपनी हैड एक्वायर्ड द लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम अमंग ऑल प्लेयर्स। ठीक है, देखिए आने वाले समय में जो 5G का ग्रोथ होने वाला है दोस्तों, जी हाँ, जो 5G का पूरा ग्रोथ होने वाला है उसको जियो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फोर फ्रंट तरीके से कह लीजिए लीड करेगा, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम जो बाय किया गया है वो रिलायंस के द्वारा बाय किया गया है। ठीक है, इन द 5G स्पेस, एंड इट हैड एमार्क्ड 2 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, और 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की भी बात कही जा रही है दोस्तों। ठीक है, और आगे अगर हम जाएंगे तो आप पाएंगे नाउ द कंपनीज एफर्ट इन इन्वेस्टमेंट आर कमिंग फॉर फ्रूटेशन विद जियो एक्सटेंडिंग कवरेज of its true 5G service to 134 cities across 22 states and union territories in India। और देखिए कि रिलायंस ने पहले कहा है भाई कि हम जो 5G है वो आप कह सकते हैं इस साल के अंत तक आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे देश में या पूरी सिटीज़ में आप कह सकते हैं कि हम उसको बढ़ा देंगे। क्या चीज़, जो पूरी सर्विस है वो पूरे इंडिया तक पहुंचा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छी बात हो सकती है और ये एक ग्रोथ का मैटर बन सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे है, आप आगे देखेंगे, इन एडिशन Jio will connect over 100 million premises with Jio Fiber and Jio Air Fiber, offering unparalleled digital services. Further, Jio remain on track to complete its pan-India 5G rollout by December 2023. That is very encouraging in terms of financial year 24 outlook। और इसीलिए फाइनेंशियल 24 के आउटलुक के हिसाब से ये एक बहुत शानदार चीज़ है। और इतना ही नहीं, 100 मिलियन प्रेमिसेस दोस्तों, हाँ 100 मिलियन प्रेमिसेस जियो फाइबर जियो एयर फाइबर के थ्रू कनेक्ट करेंगी, और ये मैं कहूँगा एक अनपैरेलल्ड ऑफरिंग है डिजिटल एक्सपीरियंस में। ठीक है, और जिस तरह से डेटा की यूजेस बढ़ रही दोस्तों, मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं लगती। देखिए, to capitalize on the renewable opportunity, Reliance New Energy Limited (RNEL) is setting up a gigafactory for power electronics in Jamnagar। ठीक है, रिन्यूएबल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जो रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड दोस्तों वो एक गीगा फैक्ट्री लगा रही है दोस्तों फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जामनगर में। The implementation of the new energy factory is underway, and RNEL aim to start production of battery packs in 2023 and scale up to 5 gigawatt annual cell to pack manufacturing factory by 2024. The solar PV cell and module factory 10 gigawatt capacity is expected to commence operation in 2024। आप एक बात समझिए, जब आप रिलायंस में निवेश कर रहे हैं ना, आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म या थोड़े समय तक जो इश्यूज हो रहे हैं उसमें ध्यान मत दीजिए। मुझे ये लग रहा है जो फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 24 आने वाला है वो बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उसको लेकर के पर्सनल मेरी राय में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, चाहे वो जियो हो जाए, क्योंकि इस साल के अंत तक तमाम 5G जो है वो पूरी सिटीज़ में इंडिया के पहुँच जाएंगे। प्लस जो रिटेल बिजनेस है वो अपनी जो कह लीजिए प्रॉक्सिमिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका होगा। जो न्यू एनर्जी है वो भी आप कहते हैं फाइनेंशियल 24 तक के लिए प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आने वाले 2-3 साल ना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के लिए हैं। ठीक है, वी एक्सपेक्ट RRL to maintain strong growth momentum led by robust store network expansion, growth in the digital as well as new commerce business, the inorganic route strengthening warehousing as well as back end supply capabilities. The expansion of the newly launched FMCG business would be a key driver in providing incremental growth दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों हो गई हैं कि भाई जो रिटेल बिजनेस है वो भी लगातार बढ़ेगा, जो स्टोर एक्सपांशन है, जो स्टोर नेटवर्क एक्सपांशन वो लगातार हो रहा है दोस्तों, डिजिटल में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और न्यू कॉमर्स बिजनेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो इनऑर्गेनिक रूट लिया गया है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है, और जो वेयर हाउस यानी जो कैसे जो वेयर हाउस होता है वहाँ पे भी लगातार बढ़ोतरी, मुझे ये लग रहा है कि रिटेल बिजनेस को बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देगी। ठीक है, नाउ ओवरऑल वाइल ट्रेडिशनल बिजनेस डोमिनेट अर्निंग, ट्रेडिशनल बिजनेस दोस्तों आज भी एक डोमिनेंस पैदा कर रहा है अर्निंग में, और जो कि वो करेगा, लेकिन द न्यू एज बिजनेस सच एज रिटेल, मीडिया, डिजिटल एंड रिन्यूएबल would continue to drive business growth and the company's valuation in the medium to long term दोस्तों।
ठीक है। तो भाई आने वाले समय में न्यूएज टेक्नोलॉजी भी एक काफ़ी हद तक एक बड़ा काम करते हुए आपको दिखाई देगी। और ये RL का स्टूप है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं जैसे पहले कहा, मैंने ऑलरेडी एक जो कह लीजिए जो Q3 के नंबर्स आए उसे इलेबोरेट कर दिया है, पिन कमेंट में डाल दूंगा। ये प्योरली दोस्तों एक कंप्लीट एनालिसिस था Q3 के नंबर्स का, क्या हिट हुए हैं, क्या मिस हुए हैं, आने वाले समय क्या प्रोस्पेक्टस है, उन तमाम चीज़ों में चर्चा करने के लिए। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।